हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। महाशय ने दूध की कटोरी को मुंह से उतार कर कहा, पर उसकी इतनी प्रशंसा अवश्य करनी पड़ती है कि पढ़ने लिखने में मानो सरस्वती है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसे ना जानती हो। गृहिणी उसी दम सम्मति देकर बोली, बिल्कुल ठीक कहा। देखा ना, किसी कामकाज में वह खड़ी रहे तो तुम्हारे शिरोमणि तो बहुत डर से केंचुआ बन जाते हैं। उसके हट जाने पर बेहद बातें सोचती हैं, पर सामने निंदा करने की हिम्मत नहीं होती। राय महाशय ने कहा, नहीं नहीं, निंदा क्यों करेंगे, वे तो प्रशंसा ही करते हैं। गृहिणी ने नाक की बड़ी सी नथनी को हिलाकर प्रतिवाद किया। कहा, ऐसे ही आदमी वे हैं ना, ईर्षा से जल मरते हैं। वे भला प्रशंसा करेंगे? याद नहीं है उस आनंद की बहन की प्रायश्चित की व्यवस्था के बारे में कुछ दिन तक कैसी चर्चा फैलाई थी। इसके सिवा उस लड़की ने इधर जो कुछ भी किया हो, पर शोक दुख आपत्ति विपत्ति में गरीबों के लिए ऐसा माँ बाप गांव भर में दूसरा नहीं है। राय महाशय प्रसन्न नहीं हुए, बोले, सब भैरवियाँ ऐसा ही करती हैं। गृहिणी ने कहा, सब मातंगी भैरवी को क्या मैंने आंखों से नहीं देखा है? देखा होगा, लेकिन भूल गई हो। गृहिणी ने क्रोध में आकर जवाब दिया, कुछ भी नहीं भूली हूँ। आज भी मेरा उन पर 100 रुपया पावना है। साफ इनकार कर गई। सूरसी किसी को कभी धोखा नहीं देती और ना ही झूठ बोलती है। राय महाशय बहुत नाराज होकर बोले, नहीं, वह तो युधिष्ठिर है। अब वे आसन से उठकर खड़े हो गए। गृहिणी ने दामाद से कहा, मैं तो जानती हूँ कि इसी की कृपा से हम लोगों ने नाती का मुंह देखा है। नहीं बेटा, लोग कुछ भी कहें, छल कपटी या धोखेबाज वह नहीं है। इसी से जब सुना कि उसने देवी की पूजा करना छोड़ दिया, तभी मन में संदेह हुआ कि यह क्या है। नहीं तो किसी की बात पर मैं अचानक विश्वास नहीं करती हूँ। राय महाशय ने चौखट के बाहर पैर बढ़ाया ही था कि कान खड़े कर ठहर कर कहा, अच्छा, उसकी कृपा से नाती मिला है तो उसी नाती के भले के लिए मनौती की पूजा अपने हाथ से करना उसने क्यों स्वीकार नहीं किया? जरा बुलाकर पूछा क्यों नहीं लेती? अब वे उत्तर सुनने की प्रतीक्षा न करके वहां से चले गए। निर्मल भोजन कर चुके थे। वे भी खड़े होकर बोले, देखता हूँ षोडशी के ऊपर से अम्मा की श्रद्धा अभी तक गई नहीं है। नहीं बेटा, झूठ क्यों कहूँ, उसके चेहरे की याद आते ही मुझे ना मालूम क्यों रुलाई आती है। ना मालूम ये लोग मिलकर क्यों उसके पीछे पड़े हैं। निर्मल जरा हंसकर राय महाशय का अनुसरण करते हुए बोले, पर अम्मा, उसके तंत्र मंत्र की शक्ति की बात भी जरा सोचिए। सास कुछ और कहना चाहती थी कि इतने में नौकरानी ने आकर खबर दी, एक आदमी जमाई बाबू को बुलाने आया है। बाबू को खबर देने को कहा है। हाथ मुंह धोकर निर्मल ने बाहर आते ही देखा कि गांव के बहुत से आदमी आकर बैठे हुए हैं। शाम को मंदिर में जो सभा होगी उसी के विषय में चर्चा चल रही है। शिरोमणि जी का आज अमावस्या का उपवास है। उन्होंने निर्मल को बुलाकर आशीर्वाद दिया और उन्हें अचानक पहचान न सकने के लिए अपने बुढ़ापे को दोष दिया। जो आदमी खंबे के पास खड़ा था उसने प्रणाम कर कहा, भैरवी माँ जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, कोई ज़रूरी बात कहनी है। निर्मल को बड़ी लज्जा महसूस होने लगी। पीछे ना देखने का भी उन्हें मालूम हुआ कि उनका उत्तर सुनने के लिए सब लोग उत्सुक हो रहे हैं। इनके अंदर जो छिपी हुई दिल लगी है, उससे उन्होंने अपने को अपमानित समझा। दूसरा समय होता तो शायद वे उसे टाल भी जाते, पर आज उनमें उतनी शक्ति नहीं थी, किसी हालत में भी ना कह सके, चलो मैं आता हूँ। बल्कि एक तरह से लज्जित होकर ही उस आदमी से उन्होंने कह दिया, जाकर कह दें, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। शिरोमणि बिना ही जरूरत के बोल उठे, तुम लोग इन्हें जरा विश्राम भी करने दोगे? अब आंख से इशारा करके वे अकारण ठहाका लगाकर हंसने लगे। किसी किसी ने तो उनके हंसने में साथ दिया और कोई कोई जरा मुस्कुराकर ही रह गया। ये सब टाल कर निर्मल अंदर जा रहे थे कि शिरोमणि ने जोर से कहा, अजी जमाई बाबू को क्या उस लड़की ने बैरिस्टर किया है? निर्मल ने उद्दीप्त क्रोध को दबाकर शांत भाव से कहा, मुकदमा छिड़ जाए तो शायद वह काम करना ही होगा। शिरोमणि को इस तरह के उत्तर की आशा न थी। अकबका कर बोले, सो तो करोगे, पर मैं अभी से कह देता हूँ, बबुआ की यह मच्छर का कलेजा नहीं, शेर भालू की लड़ाई है। मुकदमा हाईकोर्ट तक जाए बिना नहीं रुकेगा, यह याद रखना। निर्मल ने कहा, मुकदमा कहाँ तक जाता है वह तो मेरे ही जानने की बात है पंडित जी। श्रोमणी ने कहा, यह ठीक है, यह तो तुम्हारा पेशा है, तुम ही जानोगे, पर और भी बहुत सा खर्चा है, वह कौन देगा? अब वे जरा हंसे, पर इस हंसी में किसी ने साथ नहीं दिया। निर्मल ने कहा, जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा।
जवाब सुनकर शिरोमणि ही नहीं सभी लोग दंग रह गए। राय महाशय से भी धीरज धरते नहीं बना। रूखे स्वर में बोले, तुम्हारे साथ पंडित जी का हंसी दिल लगी का रिश्ता नहीं है निर्मल। फिर शिरोमणि जी तो बड़े बूढ़े और माननीय हैं, दिल लगी करना तुम्हें नहीं सोता। निर्मल चुप हो गए। शिरोमणि अपने को संभाल कर हंसने की कोशिश करते हुए बोले, रुपया तो दोगे पर देने का मतलब क्या है, सुन सकता हूँ। निर्मल ने कहा, मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों के अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करना है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अगर जांच पड़ताल कीजिएगा तो पता लगेगा कि जीवन में ऐसा झमेला कई बार मैंने अपने सिर ले लिया है। जो आदमी बुलाने आया था वह अभी तक गया नहीं था। उसने कहा, तो आपको फुर्सत कब होगी, उन्हें खबर देनी है। फुर्सत होने पर मैं मिलूंगा, कहकर वे अंदर चले गए। शाम को जनार्दन राय कपड़े पहनकर आंगन में आए। उन्होंने निर्मल को पुकारा, मंदिर में सब लोग आ गए हैं, तुम्हें उन लोगों ने बुलावा भेजा है, अगर जाना चाहो तो देर न करो। निर्मल बाहर आकर पूछा, मेरा जाना क्या आप आवश्यक समझते हैं? जिन लोगों ने बुला भेजा है वे जरूर समझते होंगे, कहकर जनार्दन राय चलने लगे। संध्या के बाद ही देवी की आरती होने लगी। माता की तरह तरह की गौरव की चीज़ें अब कम हो गई हैं, पर उनके शंख, घंटा, सिंगा, डमरू, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्र और बजाने वाले की संख्या आज भी उतनी ही है। वही तुमुल वाद ध्वनि निर्मल को सुनाई दी। आरती के बाद पंचायत होने वाली थी, इसलिए उस पवित्र ध्वनि के समाप्त होते ही वे घर से रवाना हुए। उन्होंने मंदिर में घुसकर देखा कि रोशनी का कुछ इंतजाम नहीं है। आंगन के बीच नाटे मंदिर में 2 लालटेन रखकर हल्ला मचा हुआ है और उसी के चारों ओर खड़े होकर बहुत से आदमी सुन रहे हैं। उस अंधेरे में निर्मल को किसी ने नहीं पहचाना। उन्होंने 2 आदमियों के कंधे पर से झाँक कर देखा कि वहाँ बाबू श्रेणी का एक भलमानस हाथ मुंह हिलाकर कुछ कह रहा है। कुछ भी सुनाई नहीं दिया, पर लोगों के सुनने का आग्रह देखकर मालूम हुआ कि वे अत्यंत श्रुतिमधुर किसी की निंदा और बुराई कर रहे हैं। उन्होंने अनुमान किया कि यही व्यक्ति जमींदार जीवानंद चौधरी है। संशय नहीं रहा कि वक्तव्य विषय भी सोटसी का जीवन चरित्र है। भीड़ को धकेल कर सामने जाने की निर्मल की इच्छा न थी, फिर भी 2-1 बातें सुन लेने का लोभ न छोड़ सकने के कारण पैरों के पंजों के बल ऊंचे होकर वे खड़े हो गए। थोड़ी देर में बातें समझ में आने लगी। अभी तक जीवानंद चौधरी मूल विषय पर नहीं आया था। सुरसी की माँ की कहानी चल रही थी, पर सभी सुनी सुनाई बातें थीं। साक्षी तारदास पास ही बैठे हुए थे। वक्ता कह रहा था, इन भ्रष्ट स्त्रियों के संबंध में पीठ स्थान धीरे धीरे अपवित्र हो रहा है और देश की अवनति हो रही है। पीछे पीठ पर जरा दबाव पड़ते ही निर्मल ने घूमकर देखा कि अंधेरे में सिर से पैर तक कपड़े से ढके हुए किसी व्यक्ति ने उन्हें बाहर की तरफ आने का इशारा किया। उसका अनुसरण कर 2-4 कदम चलते ही निर्मल को मालूम हो गया कि यह गठीला, लंबा और रजू शरीर सोरसी के सिवा और किसी का नहीं है। फाटक के बाहर आकर वह खड़ी हो गई। उसने जरा हंसकर शिकायत के स्वर में कहा, छी, खड़े खड़े क्या सुन रहे थे? बहुत से कायर मिलकर 2 असहाय स्त्रियों की निंदा कर रहे हैं। उनमें से एक तो मर गई है और दूसरी गैर हाजिर है। चलिए मेरे घर, वहाँ फ़कीर साहब बैठे हुए हैं, चलिए आपका परिचय करा दूँ। वे कब आए मालूम नहीं, शाम को घर लौटकर देखा कि मेरे घर के सामने खड़े हैं। खुशी के मारे रहा नहीं गया, प्रणाम करके अंदर ले जाकर बैठाया। सारा वृतांत उन्होंने ध्यान से सुना। सुनकर क्या कहा, जरा सा हंस दिए। मालूम पड़ा मानो सब कुछ जानते थे। अच्छा निर्मल बाबू, क्या आपने कहा कि मेरे मुकदमे का भार आप लेंगे, क्या यह सच है? निर्मल सिर हिलाकर बोले, हाँ सच है। पर किस लिए? निर्मल दम भर चुप रहकर बोले, शायद इसलिए कि आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, पर और कुछ तो न समझिएगा। कहकर सोटसी जरा हंसकर फिर बोली, रहने दीजिए, शास्त्र का ऐसा कोई अनुशासन नहीं कि सभी बातों का जवाब देना ही चाहिए, खासकर इस कूट शास्त्र का। क्यों? आइए घर में आइए। कुटी के अंदर जाकर देखा, फकीर साहब नहीं है। उसने कहा, कहीं चले गए होंगे, शायद अभी लौट आए। दिया टिमटिमा रहा था। उसे जरा तेज करते हुए बिछाया हुआ आसन दिखाकर कहा, बैठिए। लड़ाई झगड़े शोरगुल के मारे इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि थोड़ी देर बैठकर बातचीत करूं। अच्छा, मुकदमे का बोझ तो आप संभाल लेंगे, पर अगर हार जाऊं तो मेरा भार कौन संभालेगा? उस समय पीछे तो नहीं हटिएगा। निर्मल से कुछ उत्तर देते नहीं बना। उनके कान तक का अंश लाल हो उठा। थोड़ी देर में उन्होंने कहा, हारने की कोई संभावना नहीं है। वह ठीक है, कहकर सोटसी जरा अनमनी हो गई, पर पल भर के लिए।
अचानक चौंक कर उसने पूछा, लड़का कैसा है निर्मल बाबू? भला बताओ तो उसे छोड़कर कैसे आए? मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी। अकस्मात इस तरह के अनोखे प्रश्न से निर्मल को आश्चर्य हुआ। सोचती इधर उधर दो तीन बार सिर हिलाकर हंसती हुई बोली, अगर मैं हेम होती तो ऐसा परोपकार करना छुड़वा देती। मैं इतनी भोली नहीं हूँ, मेरे सामने धोखा नहीं चलता। दिन रात आंखों के सामने रखती। इशारा इतना साफ था कि निर्मल की छाती के अंदर एक ही साथ आश्चर्य, भय और आनंद की तरंगें उठने लगीं। उनके मुंह से अचानक निकल गया, आंखों के सामने रखने से ही क्या रखा जा सकता है सोचती? इसका बंधन जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक आंखों की दृष्टि नहीं पहुँचती। क्या यह बात तुम्हें आज तक मालूम नहीं हुई? मालूम है, कहकर सोचती हंसने लगी। बाहर किसी की आहट पाकर द्वार से झांकते हुए कहा, अच्छा आप भी आ गए। कौन, फकीर साहब? नहीं, जमींदार बाबू। मैंने कहला भेजा था कि पंचायत उठने पर लौटते समय मेरी कुटी में होते जाएं, इसलिए शायद पधारे हैं। उनके साथ में बहुत से आदमी भी हैं। एक स्त्री के घर में अकेले आने का भले मानस को साहस नहीं हुआ, शायद बदनामी हो। अब वह हंसने लगी। निर्मल को यह मामला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चिढ़ और संकोच के मारे कहा, यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं कही? वाह, एक बार तुम एक बार आप, कहकर वह हंसती हुई बोली, डरिए नहीं, आप बड़े सज्जन हैं, लड़ते नहीं। इसके सिवा आप लोगों का परिचय नहीं है, यह भी तो एक लाभ है। यह कहकर वह दरवाजे से बाहर आकर स्वागत करके बोली, आइए। मेरी कुटी दोबारा पवित्र हुई। जीवानंद ने चौखट में पैर रखकर झिझक के साथ देखते हुए कहा, आप शायद निर्मल बाबू हैं? सोटसी ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, आपके मित्र बताकर परिचय कराने में संभवतः अतिशयोक्ति ना होगी। अनुमान गलत नहीं है, यह आदमी सचमुच निर्मल वसु है। यह जानकर जीवानंद पहले चौंक उठा, पर हर हालत में अपने को संभालने की शक्ति उसमें नहीं थी। उसने तनिक हंसकर कहा, बहुत खूब, मित्र नहीं तो क्या है। आप ही लोगों की कृपा से तो अब तक जीता हूँ, नहीं तो मामा की जमींदारी पाने से आज तक जैसे जैसे काम किए हैं उससे चंडीगढ़ के शांति कुंज के बदले अंडमान के कैद खाने में जाकर रहना पड़ता। निर्मल को पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था, पर अपने दुष्कर्मों के बारे में इस प्रकार के लज्जाहीन परिहास से उनका शरीर जलने लगा। मुंह लाल करके कुछ कहने को थे, पर कहना नहीं पड़ा। सोडसी ने जवाब दिया, कहाँ चौधरी साहब, वकील बैरिस्टर बड़े आदमी हैं, इसलिए क्या शाबाशी यही लोग पाएंगे? अंडमान आदि बड़े मामलों में ना सही, पर छोटे होने से इस देश के कैद खाने भी तो कुछ आराम की जगह नहीं। क्या भैरवियाँ दुखी होने के कारण थोड़ा सा धन्यवाद नहीं पा सकती? जीवानंद ने अचकचाकर जो मुंह में आया वही कह दिया, धन्यवाद पाने का समय आने पर ही पाओगी। सोडसी ने हंसकर कहा, जैसा कि अभी अंदर खड़े होकर एक दफ़ा दे आए। जीवानंद ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। निर्मल की ओर देखकर कहा, आपके ससुर से सुना था कि आप आ रहे हैं, मुझे आशा थी कि मंदिर में भेंट होगी। सोडसी बोली,